परिवर्तन का मतलब आप सत्ता परिवर्तन को परिवर्तन न समझे, व्यवस्था परिवर्तन को परिवर्तन समझिए, विचारधारा परिवर्तन को परिवर्तन समझिए। जब तक विचारधारा परिवर्तन की बात नहीं सोचेंगे तब तक ये सारे लोग एक ही सिक्का का दो पहलू बना के आपका मजाक उड़ाते रहेंगे, जैसे पिछले 73 साल से करता आ रहा। जहां तक जात पात की बात है तो हम लोग का स्लोगन ही होता है, जात पात की करो विदाई, मानव मानव भाई भाई। और हम आनंद मार्ग परिवार से बिलोंग करते हैं, जहां पर हमें बचपन से यही चीज शिक्षा दी जाती है कि जाति विहीन समाज की संरचना कैसी हो, जाति विहीन समाज की स्थापना कैसी हो। तो मैं जात पात में विश्वास कभी नहीं रखता हूं कि आम मानसिकता यही है, और यह राजनीति करने वालों ने इस तरह की मानसिकता से लोगों को गुलाम बना लिया है। मेरा करार पत्र में मैंने वो चीज को जारी किया है जिसमें हमारा रोड मैप है, जैसे कृषि का उद्योग का दर्जा दिलाना है, छात्रों का किस तरह से यदि मैं बात करूं तो आपको रोजगार आधारित शिक्षा की व्यवस्था कैसी होगी, वो सारी चर्चाएं मैंने किया है। एक सिस्टम का चर्चा मैंने किया है। नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत और आप देख रहे हैं biforeprint.in। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चारों तरफ घमासान मचा हुआ है। बड़ी बड़ी पार्टियां बड़े बड़े चेहरों को मैदान में उतार रही हैं। उसके कुछ छोटी छोटी पार्टियां भी कुछ चेहरों को लेकर मैदान में सामने आ रही हैं। हमारे साथ मधेपुरा जिला के बिहारीगंज विधानसभा के प्लॉटिस्ट सर्व समाज पार्टी से आने वाले विजय प्रभात जी जुड़े हुए हैं, तो आइए इनसे हम बात करते हैं। नमस्कार विजय जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। जी बहुत बहुत नमस्कार। विजय जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आप प्लॉटिस्ट सर्व समाज पार्टी से आ रहे हैं, किस एजेंडे को लेकर आप चुनाव लड़ने के लिए आए हैं? देखिए, प्लॉटिस्ट सर्व समाज पार्टी का उद्देश्य ही है सत्ता नहीं अपितु व्यवस्था परिवर्तन। और जब हम व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं तो वहाँ पर जो पूंजीवाद हावी है, जो पूंजीवादी व्यवस्था जो चल रही है, और पूंजीवाद के आड़ में समाजवाद का भी जो रोटी सेका जाता है, तो समाजवाद, पूंजीवाद और जो साम्यवाद जो लगभग समाप्त हो चुकी है, साम्यवाद से हम बाहर की बात करते हैं। एक नई विचारधारा जो श्री प्रभात रंजन सरकार द्वारा प्रतिपादित विचारधारा है, प्रगतिशील उपयोगिक तत्व, उस विचारधारा के आधार पर हम चुनाव में आ रहे हैं, जो आमूलचूल परिवर्तन की बात करती है। इसलिए हमारा की पॉइंट्स है, मैं बार बार उस बात को रिपीट करता हूं, सत्ता नहीं अपितु व्यवस्था परिवर्तन, कंप्लीट परिवर्तन की जरूरत है। तो मैं यह कंप्लीट परिवर्तन के लिए लोकल 100% रोजगार की योजना कैसे हो, वहां से लेकर के और पूरी की पूरी संसाधन का कैसा यूटिलाइज किया जाए, वहां तक की मैं बात करने के लिए इस चुनाव मैदान में आया हूं। और मेरे आने के पीछे रीजन भी यही है कि जब तक आप सत्ता का हिस्सा नहीं बनते हैं तब तक व्यवस्था को परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। यह संविधान हमें अधिकार देता है, और यही एक खूबसूरती के कारण हमें इस एक्टिव पॉलिटिक्स में आना पड़ा है। बात अगर बिहारीगंज की करते हैं तो वहाँ पर राष्ट्रीय स्तर के नेता शरद यादव की बेटी सुभाषिनी यादव हैं, डॉक्टर प्रभास, इंजीनियर प्रभास हैं, साथ में जो स्थानीय पूर्व विधायक निरंजन मेहता जी हैं, जदयू के हैं। बड़े बड़े चेहरे आपके सामने में हैं। क्या तैयारी है, क्या रणनीति है इसको लेके आपकी? देखिए, रणनीति बिल्कुल साफ है, और मुझे लगता है कि इस बार युवाओं की मूड पूरी तरह से साफ है कि परिवर्तन की जरूरत है। और परिवर्तन में मैं एक अपील युवाओं से करता हूं, खास करके, और सभी वर्गों से करता हूं, चाहे वो यूथ हो, चाहे वो स्टूडेंट्स ग्रुप से हो, चाहे वो मजदूर हो, किसान हो, या इंटेलेक्चुअल्स हो, बुद्धिजीवी हो, सबों से मेरा कहना है कि परिवर्तन का मतलब आप सत्ता परिवर्तन को परिवर्तन न समझे, व्यवस्था परिवर्तन को परिवर्तन समझिए, विचारधारा परिवर्तन को परिवर्तन समझिए। जब तक विचारधारा परिवर्तन की बात नहीं सोचेंगे तब तक ये सारे लोग एक ही सिक्का का दो पहलू बना के आपका मजाक उड़ाते रहेंगे, जैसे पिछले 73 साल से करता आ रहा। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जब एक सिक्का को उछालेंगे तो प्रोबेबिलिटी 1/2 ही होगी, या तो हेड आएगा या तो टेल। ये जितनी ग्रुप अभी चल रही है सब या तो हेड का फिराक में है या तो टेल का फिराक में है, नए चीज की फिराक में कोई नहीं है। राजनीति में दो चीजें काफी अहम मानी जाती हैं, पहला जात पात और दूसरा होता है पैसों का बल। आप इसको कैसे लेके आ रहे हैं? देखिए, जहां तक जात पात की बात है तो हम लोग का स्लोगन ही होता है, जात पात की करो विदाई, मानव मानव भाई भाई। और हम आनंद मार्ग परिवार से बिलोंग करते हैं, जहां पर हमें बचपन से यही चीज शिक्षा दी जाती है कि जाति विहीन समाज की संरचना कैसी हो, जाति विहीन समाज की स्थापना कैसी हो। तो मैं जात पात में विश्वास कभी नहीं रखता हूं। आप नहीं रखते हैं, लेकिन होता क्या है ना कि जब चुनाव का
चुनाव में होता यही है कि जात पात के लोगों को लोग पहले बड़ी जी मैं इससे आप कैसे लड़ेंगे, कैसे इनसे पार लगाएंगे अपने आप? जी आपका बोलना जायज है, क्योंकि आम मानसिकता यही है और यह राजनीति करने वालों ने इस तरह की मानसिकता से लोगों को गुलाम बना लिया है। तो मैं बोलूंगा लोगों को इस गुलामी भरी मानसिकता, सिर्फ जातिवाद ही नहीं पार्टीवाद भी, जिस तरह से लोग कांग्रेस बीजेपी ग्रुप या एनडीए यूपीए ग्रुप में बढ़ जाते हैं, आप बोल सकते हैं कि दो पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की लड़ाई लड़ते हैं, उससे बाहर भी कुछ हो सकती है। उस चीज के बारे में लोग सोचिए, नई चीज के बारे में सोचिए और एक बार जातिवाद और पार्टीवाद जो दलगत है, दलगत व्यवस्था जो है, उससे बाहर निकल के नई सोच के आधार पर नई चीजों को सोचे और हमें मौका देने का प्रयास करें। तो मुझे लगता है आमूलचूल परिवर्तन की एक स्टेप शुरुआत हो जाएगी। परिवर्तन की आप बात कर रहे हैं, तो परिवर्तन की बात हर दल के हर नेता करते हैं, आप उनसे अलग कैसे बनेंगे? देखिए, परिवर्तन की बात सारे लोग करते हैं, लेकिन उनके पास रोड मैप नहीं होता है। प्रगतिशील क्या रोड मैप है आपका, क्या रोड मैप है? जी प्रगतिशील उपयोग तत्व जो हमारी विचारधारा है, उसमें रोड मैप मेरा क्लियर है। मेरा करार पत्र में मैंने वो चीज को जारी किया है, जिसमें हमारा रोड मैप है, जैसे कृषि का उद्योग का दर्जा दिलाना है, छात्रों का किस तरह से, यदि मैं बात करूं तो आपको रोजगार आधारित शिक्षा की व्यवस्था कैसी होगी, वो सारी चर्चाएं मैंने किया है। एक सिस्टम का चर्चा मैंने किया है, सिर्फ बड़ी बड़ी वादा की बात मैंने नहीं किया। हाँ, कुछ मैं 7 तरह का मैंने पॉइंट्स डाला है, जिसमें कि नॉर्मल पॉइंट्स है जो एक विधायक बनने से बाहर भी व्यक्ति कर सकता है। उस चीज की भी मैंने तात्कालिक सॉल्यूशन की बात किया है, क्योंकि मैंने इसलिए नाम इसलिए घोषणा पत्र नहीं रखा है, अभी तो करार पत्र रखा है कि एक नई चीजें लोगों को नए तरीके से मिले, नई चीजें की बातें लोग सोचिए। अपनी जीत के लिए आप कितना आश्वस्त हैं? देखिए, जीत के लिए यदि मैं बात करूं तो श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि तुम अपना कर्म सकारात्मकता के साथ करो, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। मैं अपना कर्म सकारात्मकता के साथ करता जा रहा हूं और परमात्मा को फल देने का अधिकार है और वो हमें फल देंगे। चलिए, तो हमारे साथ बने हुए थे बिहारीगंज विधानसभा से प्लॉटिस्ट सर्व समाज के प्रत्याशी इंजीनियर विजय प्रभात। हमारा सफर यूं ही जारी रहेगा, तब तक आप देखते रहें biforeprint.in। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।